सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको किस रूप में दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे हम इसका करेंगे 5.5वें का पहला सवाल, जिसमें कहा गया ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है को सूचीबद्ध कीजिए। तो सूचीबद्ध करने का मतलब भी रोस्टर विधि होता है। रोस्टर विधि का मतलब होता है जिसमें अंकों का रिपीटेशन जो है वो बार बार नहीं होता। अगर रिपीटेशन वाले अंक हो तो उनको सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। और दूसरा, जैसे कि इसमें ये एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है, तो उसमें एक्स सच दैट एक्स नहीं लिखा जाता, उसमें डायरेक्ट जो है संख्याओं को, अवयवों को कोमा करके लिखा जाता है। तो आ जाइए इसके 5वें के पहले सवाल में सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हल। जैसे कि कहा गया है कि सूचीबद्ध कीजिए, तो सूचीबद्ध लिख लेते हैं यहाँ पर हल। सूचीबद्ध रूप में सबसे पहले लिखेंगे सूचीबद्ध 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 रूप में। तो सूचीबद्ध रूप में लिख लिया इस प्रकार से, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सेट्स ले लेंगे हम। ए का ए बराबर विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपको पता ही है। अगर हम x को कहें कि x एक विषम संख्या है तो x एक विषम संख्या के रूप में लिखिए। तो सच दैट का मतलब होता है जैसे कि x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं? हमारी विषम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है, 3 विषम संख्या होती है, 5 विषम संख्या होती है, 7 विषम संख्या होती है, 9 विषम संख्या होती है। ऐसे करते करते ये अनगिनत विषम संख्याएं हो जाएंगी हमारी। तो क्या हो जाएंगी? अनगिनत विषम संख्याएं हो जाएंगी। इसलिए इस प्रकार से लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ए सेट्स ए यानी हमारा समुच्चयबद्ध रूप ए बराबर होगी 1, 3, ये सब नेचुरल प्राकृतिक संख्या होंगी ना, ये भी नेचुरली हैं क्योंकि बस इसमें एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। अगर विषम पूछी जाए तो 3 से जो मतलब 2 से भाग नहीं होती। 3 हो गई, यहाँ पर 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, और इसके बाद बला 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 बहुत सारी होंगी, अनगिनत कह देंगे, डॉट डॉट। तो यही होगा हमारा आंसर। तो इसके बाद करते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यानी बी है। इसमें भी यही क्या है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सदस्यों को आपको जो है सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध रूप में लिखना है इसको भी। तो बी बराबर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरा पूरा कट जाए, पूरा अंक हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। तो इस प्रकार से उसे पूर्णांक कहते हैं हम। तो पूर्णांक को इंग्लिश में टिंजेंट भी कहते हैं, इंटेंजेंट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, -1/2 से छोटा है x और x से बड़ा है 9/2। इस प्रकार से इसने यहाँ पर संख्या दे दी है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सबसे पहले हमें निर्देशांक ज्यामिति में जाना होगा। आपने निर्देशांक ज्यामिति तो पढ़ी होगी ना, जिसमें हम ये इस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते थे, आपको पता होगा। जिसमें यहाँ पर एक बिंदु बना दिया जाता था, इसको 0 कहते थे, और इसी को मान लीजिए हम x पॉइंट मान लेते हैं। यानी ये पूरा ही x का क्या नाम है, x पॉइंट नहीं, इसको मान लीजिए ये पूरा एक बिंदु मान लिया। यहाँ पर इसके ऊपर से भी लाइन आती है, नीचे से भी लाइन आती है। इसको निर्देशांक ज्यामिति में x और x डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इसने कह दिया पूर्णांक हो। तो पूर्णांक तो मैंने बता ही चुका हूँ पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे अगर हम 1 को पूर्णांक मानते हैं ना, तो 1 माइनस का भी होगा और प्लस का भी होगा। तो इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी अगर 1 को 1 में से घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो ये प्लस और माइनस दोनों का ही संगम होगा।
इस प्रकार से अब यहाँ पर कह रहा है -1/2 से छोटा है x से और 9/2 बड़ा है x से। तो यहाँ पर हमें इनकी संख्याओं को प्रदर्शित करना है। अगर हम नॉर्मली 1/2 को देखें तो 1/2 को अगर हम भाग करें 1/2 से, इसको शून्य लगाकर, तो 0 हमारे पास 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम भाग करें 9/2 को, 9/2 को, तो यहाँ पे शून्य लगा लेते हैं, तो क्या प्राप्त होगा? 2 चौके 8 बचे 1 आएगा, 2 पंजे 10, यानी 4.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से तो हमें इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो ये संख्या है वो 0.5 से लेकर 4.5 के बीच है, ये अंक जितने भी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे 0 है। 0 से इस साइड अगर हम चलते हैं x डैश की तरफ, तो यहाँ पर माइनस के अंक लिखे जाते हैं। इसको हम लिख लेंगे -1 और -2, इस तरह से होते हैं। तो यह क्या कह रहा है? तो जो -0.5 आएगा वो कहाँ पर आएगा? वो यहाँ पर आएगा। इसको हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, -0.5 यहाँ पे आ गया हमारा। और इसके बाद पूरी संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 0.5 आ सकता है, लेकिन हमें उसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें 0.5 और 4.5 की संख्याओं के बीच में वो लिखना है। क्योंकि ये जो है ये माइनस का है ना, 0.5 जो है हमारा माइनस का है, और 4.5 जो है वो प्लस का है। तो इस प्रकार से हमें इन दोनों के बीच की ही संख्याओं को लिखना है इसमें पूर्णांक के रूप में, जो सूचीबद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो 0.0 है, 0 के बाद 1 होगा, 1 2 3 और 1 4। तो इससे यहाँ पर हमें, अगर हम यहाँ पे 4.5 भी लिखें तो उसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमें 4.5 के बीच के अंतर्गत ही लिखना है। अगर हम आगे बढ़े भी यहाँ पर बिंदु लगा के और इसके बाद 5 आएगा, तो यहाँ पे इससे ज़्यादा ही हो गया ये 4.5 यहाँ पर प्लस का। तो इस प्रकार से हमें किसके बीच में संख्याओं को देखना है? हमें 4.5 और -0.5 और 4.5 के बीच में ही संख्याओं को देखना है। तो समझ सकते हैं आप, ये 4.5 भी हम ले लेते हैं एक तरह से यहाँ पर मानकर। तो इनके बीच की संख्याओं को लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो इनके बीच की संख्याएं कौन कौन सी आ रही है हमारे पास सूचीबद्ध के रूप में? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस प्रकार से हमारे पास संख्याएं क्या प्राप्त होंगी? हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 3, 4, इस प्रकार से संख्याएं प्राप्त होंगी। तो इसने पूछा कि बी के पूर्णांक लिखे समुच्चयबूत रूप में। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। तो सबसे पहले लिखेंगे सूचीबद्ध रूप। सूचीबद्ध रूप में। तो इसके बाद सूचीबद्ध रूप में हमने आपको बता ही चुके हैं, एक्स सच दैट एक्स का एक पूर्णांक है। सूचीबद्ध मतलब रोस्टर रूप ही होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बी बराबर, फिर मंझली ब्रैकेट, और ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से बनेगा वो, उसी को हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे। 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा आ जाएगा इसका सूचीबद्ध रूप। तो यही होगा हमारा आंसर। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, आगे बढ़ते हैं। 5वें का तीसरा भाग। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कह रहा है इन सबों को भी हमें क्या करना है? सूचीबद्ध रूप में ही लिखना है। तो एक्स सी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और एक्स स्क्वायर जो बराबर है 4 के और 4 से छोटा भी है। तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक वो होते हैं जो प्लस माइनस करने पर भी अपना पूरा मान आता है उनका। अगर माइनस का 2 लेते हैं, एक्स के स्थान पर रखते हैं, ये एक्स बराबर भी कह रहा है और एक्स छोटा भी है। अगर हम एक्स के स्थान पर 1 रखते हैं माइनस का
तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। अगर हम x के स्थान पर -2 रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस के नहीं आएगी, क्योंकि जो जब उसका वर्क करते हैं तो क्या हो जाता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 4 आएगा। तो इसी प्रकार से 0 रखेंगे स्थान पर तो क्या आएगा, 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 0 के स्थान पर 0 को अगर हम स्क्वायर करेंगे x के स्थान पर तो 0 आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 1 का वर्ग करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 2 दूनी 4 आएगा। इस प्रकार से हमें इसको हल करना है, तो हमें जो है इसको सोल्व करना है। तो इसके प्रकार हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने समझ लिया, अगर हम यहाँ पर एक एक्स एक्स डैश दे रखा है हमारे पास, ये निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार एक्स है और एक्स डैश है। तो यहाँ पर 0 है, इस साइड में चलेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे और माइनस के 3 हो जाएंगे। अगर इधर चलेंगे प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4 होंगे, क्योंकि पूर्णांक टीजेंट कहते हैं ना, तो ये सब की वैल्यू जो है एक्स के स्थान पर पुट करके देखनी है। तो हमें, क्योंकि x बराबर 4 दिया हुआ है, तो x का स्क्वायर बराबर में 4 दिया गया है, तो अगर हम x बराबर देखें तो 4 को ऊपर इसका वर्ग चला जाएगा, तो बराबर x बराबर क्या प्राप्त होगा, 2। तो जो x, अगर हम x बराबर 2 प्लस का लेके रखें या इसे माइनस का 2 का वर्ग करके देखें तो कितने के बराबर आएगा, प्लस के 4 के बराबर आएगा। तो प्लस के 4 के बराबर होगा, और इसलिए हमें x की वैल्यू जो है 2 तक रखनी है। क्यों, क्योंकि अगर हम x बराबर 4 करते हैं तो x का स्क्वायर बराबर 4 करने पर x बराबर हमें 2 प्राप्त होता है, तो इसलिए 2 की वैल्यू से ही हम इसको डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए, हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, सूचीबद्ध रूप, में लिखना है आपको। अब आपको बता दिया है कि हमें जितनी भी वैल्यू हमने रखी वो x के मान के बराबर रखी थी। तो x के मान के बराबर हमने जब -2 रखा, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं c बराबर कोमा ऐसे करके मंझली ब्रैकेट शुरू, c के बराबर हमने -2 रखा, तो हमारे पास प्राप्त क्या होगा, प्लस का बराबर का 4। अगर इसके स्थान पर हमने -1 रखा तो हमें प्राप्त क्या होगा, माइनस का 1 ही मतलब प्लस का 1 प्राप्त होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जब हम x के स्थान पर 1 का वर्ग करेंगे 2 बार, तो माइनस माइनस जो आपस में जब हम गुणा करते हैं तो घाते जुड़ जाती हैं और ये चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद कोमा 0 आएगा, इसके बाद 0 के बाद x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का 1 वर्ग होगा, 1 ही आएगा प्लस का। फिर 2 को रखेंगे तो 2 दूनी 4, ये भी प्लस का 2 रहेगा। और इस प्रकार से 4 से छोटा हो तो 4 से छोटा कितने हो सकता अंक हो सकता है, 3 4 से छोटा है, तो तीसरा अंक भी आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ तक हमारी जो ये सूचीबद्ध रूप आया है पूर्णांक का, ये जो होगा x डैश x एक पूर्णांक है, और x स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है, 4 के बराबर भी है। तो इस प्रकार से शुद्ध रूप तो इसका यही दिखाएंगे, 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा भी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये इसका मुख्य रूप होगा। तो इस प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, चलते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर यहाँ तक। तो इसके बाद बढ़ते आगे सवाल 5वें का चौथा भाग, डी बराबर इसमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बराबर लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो ये देखो, मैं पहले बता चुका हूँ, सूचीबद्ध करना है इसको। सूचीबद्ध का मतलब भी रोस्टर विधि होता है, जिसमें एक शब्द के अगर 2 बार आ जाए तो उसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 बार क्या आ रहा है आपके साधारण सी तौर पे दिख रहा है, एल जो है 2 बार है, तो एल को 1 बार लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, बहुत सिंपल सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सूचीबद्ध रूप,
जो बोला जाए वो लिखना है। वैसे ये रोस्टर का ही रूप होता है, रोस्टर को ही सूचीबद्ध रूप बोलते हैं। और जो ये हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, ये जो है सेट बिल्डर फोरम में है, समुच्चय बोधक, समुच्चय निर्माण विधि में है। इसको हमें सूचीबद्ध करना है, सूचीबद्ध रूप में। तो लिखेंगे डी बराबर, इसके बाद हमारी मंथली ब्रैकेट शुरू, लोयल का क्या बनेगा, एल एक बार लिखेंगे कोमा, ओ एक बार लिखेंगे कोमा, वाई एक बार को लिखेंगे कोमा, और एक एक बार लिखेंगे कोमा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास इसका सूचीबद्ध रूप आ गया। इस प्रकार से ये होगा हमारा आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सवाल है पांचवा, कि ई बराबर एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है हल, उसके बाद लिखना है यहाँ पे सूचीबद्ध रूप, सूचीबद्ध रूप में। तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको। ये अपने बस आपको अंगूठे को नहीं गिनना है, इसमें आपको चारों अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है, अपने लेफ्ट हैंड की या राइट हैंड की। उसमें जो आपको उठा हुआ भाग दिखे उसे आपको 31 समझना है, 31 का महीना। और जो नीचे का भाग दिखे यहाँ पर, ये यहाँ पर ये देखो, ये उठा हुआ भाग है और ये नीचे का भाग है, इसको समझना है कि ये 31वें दिन से कम है, 31वें महीने से कम है। तो आप गिनिए यहाँ से, जनवरी, यानी ये जनवरी, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद फरवरी, यहाँ पे फरवरी, सॉरी, ये जो यानी इसका ये गड्ढे वाला भाग है, जो गड्ढे का भाग है, इसको फरवरी, फरवरी को लिख लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या नाम, हमने जिसके बराबर रखा है यहाँ पर ई बराबर लिया ना, तो ई बराबर, उसके बाद ये हमारा यानी मंजली ब्रैकेट। उसके बाद हमने देखा जनवरी, जनवरी जो है उठे हुए भाग पर आ रहा है, जो हड्डी सी निकल रही है, इसको नहीं लेना है। जो इसके ये नीचे का भाग है, हड्डी से जो नीचे को जा रहा है, ये गड्ढा, इसको लेना है। तो यहाँ पर जनवरी के बाद क्या क्या, फरवरी, फरवरी को लिख लेंगे आप, शॉर्टकट में लिख लीजिए फेब्रुआरी कोमा, उसके बाद फरवरी, मार्च, मार्च को छोड़ देंगे क्योंकि ये 31 का है। इसके बाद अप्रैल, अप्रैल में जो है यहाँ पे गड्ढा आ रहा है, तो अप्रैल को लिख लेंगे ए पी आर, अप्रैल, APRIL, अप्रैल लिख लिया आपने कोमा। उसके बाद मार्च, मार्च जो है आपका ऊंचा हड्डी का दिखाई दे रहा है, ये देखिए ऊंची हड्डी है, तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल को लेंगे क्योंकि अप्रैल 30 का है, 31 से कम है। मई को छोड़ देंगे, मई 31 का है। तो मई के बाद आता है जून, जून देखो यहाँ पे गड्ढा आ रहा है, तो जून का मतलब ये 30 का महीना होगा, तो जून ले लेंगे यहाँ पे, जून। उसके बाद जून के बाद मई, जून, जुलाई, जुलाई, जनवरी, जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई भी देखो यहाँ पर 31 का आ रहा है। अब राइट में आ जाइए, राइट हैंड में आ जाइए, अगस्त, इसको भी छोड़ देंगे, ये भी 31 का होता है। अगस्त, सितंबर, सितंबर जो है हमारा, सितंबर जो है, ये गड्ढा नज़र आ रहा है आपको, ये इसका मतलब होता है सितंबर, इसमें जून के बाद आएगा हमारा सितंबर, सितंबर लिख लेंगे आप इसको। फरवरी, सितंबर, सितंबर के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी 31 का होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो नवंबर जो है आपका, ये 30 का होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे नवंबर। तो इस प्रकार से
आपके 5 महीने होंगे, 1 2 3 4 5, ये जो है महीने, ये 31 दिन में नहीं होते, यही आपका होगा आंसर। इसके बाद हम बढ़ते हैं 5वें सवाल का छठा भाग। एफ बराबर एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है, जो के से पहले आता है। तो कैसे पहले आपको इसमें ना अपने वावल्स को समझना होगा। वावल होते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजक, कै खा गए जैसे हिंदी में होते हैं। तो इस प्रकार से ABCD में हमें इसमें वावल को छोड़ देना है। आपको ये नोट कर लेना अपने माइंड में कि हमें क्या क्या छोड़ना है। A I O E U, ये जो है इन्हें हमें नहीं लेना है। इन्हें क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये वोवल हैं, वोवल्स, इनको नहीं लेना है। तो इसके अलावा हमें सब के से पहले के के से पहले के सब व्यंजक लेने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सूचीबद्ध रूप। तो इतना आपको नॉलेज होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, उसके बाद लिखेंगे सूचीबद्ध रूप। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल है। सूचीबद्ध रूप में हमें लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे F बराबर मंझली ब्रैकेट, A छोड़ दो, क्योंकि A क्या है हमारा? A हमारा वावल है। उसके बाद क्या आता है हमारा? B C D E छोड़ दो, F G H I आता है, I को छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए I। A को छोड़ दिया हमने, B C D E को भी छोड़ दिया हमने, F ले लिया, G H I J K से पहले लेने हैं, तो K को नहीं लिखने हैं। तो ये वर्ड होंगे। पर हमारा एक याद रखना आपको, हमें जो ये जितने भी वर्ड माला है, ये छोटी उसमें लिखनी है। कौन सी उसमें लिखनी है? छोटी उसमें लिखनी है। अवयवों को हमेशा हमें छोटे उसमें लिखना है। जब हम इसको उसमें लिखेंगे, क्या नाम, सूचीबद्ध रूप में, तो छोटे अवयव जो हैं सेपरेट सेपरेट हम छोटे रूप में लिखेंगे। तो आपकी क्या आ गए यहाँ पर? B, C, D, F, G, H, I को नहीं लिखेंगे, इसके बाद J, G H I J, I को नहीं लिखना है। B A यानी A B, इसमें हमें वावल निकाल देने हैं। B C D F G H I J K होता है ना, I को निकाल दिया, तो J तक लिखेंगे हम। तो यही हमारा होगा जो K से, इसने कहा ना जैसे सवाल है कि जो K से पहले आता है, तो ये हमारे होंगे J। तो इस प्रकार से ये होगा हमारा आंसर। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट भाग में इसका नेक्स्ट सवाल। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।